सोनिया गांधी के राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के साथ ही अब यह तय हो गया है कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं। और इसी के साथ राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि रायबरेली संसदीय सीट जहां से वो चुनाव लड़ती रही हैं, इस बार कांग्रेस का उम्मीदवार वहां से कौन होगा। क्या गांधी परिवार का कोई अन्य सदस्य होगा या फिर सबसे मजबूत सीट पर चुनाव लड़ने के लिए कोई नया चेहरा चुन लिया गया है। इन सब के बीच में रायबरेली से लगातार 4 बार से सांसद सोनिया गांधी ने अपने क्षेत्र की, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता के नाम एक इमोशनल लेटर लिखा है, भावुक पत्र लिखा है। देखिए। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से लोकसभा सांसद सोनिया गांधी अब राज्यसभा जाने को तैयार है। ऐसे में सोनिया गांधी का रायबरेली संसदीय सीट से 20 साल पुराना नाता टूटने जा रहा है। इससे वो भावुक है और रायबरेली की जनता के नाम सोनिया गांधी ने एक भावुक चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी में सोनिया ने लिखा है कि दिल्ली में मेरा परिवार अधूरा है, रायबरेली आकर मेरा परिवार पूरा होता है। रायबरेली सीट छोड़ने के कारणों का भी जिक्र सोनिया ने अपने पत्र में किया है। रायबरेली अपने ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला। पति राजीव गांधी और सास इंदिरा गांधी को खोने के बाद जब वो रायबरेली आईं, तो यहाँ के लोगों ने उनके लिए अपना आंचल फैला दिया। पिछले 2 चुनाव में विषम परिस्थितियों में भी आप एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। मैं ये कभी नहीं भूल सकती। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, आपकी बदौलत हूँ। मैंने इस भरोसे को निभाने की हर कदम कोशिश की है। अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन ये तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह। जल्द मिलने का वादा। आपकी सोनिया गांधी। सोनिया ने अपनी चिट्ठी के आखिरी हिस्से में परिवार का ख्याल रखने की बात लिखकर संकेत दिया है कि इस सीट से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव में उतर सकते हैं। प्रियंका गांधी की चुनावी राजनीति में पहली एंट्री यहीं से कराने के कयास जोरों पर हैं। सोनिया गांधी के सांसद रहने के दौरान भी प्रियंका ही यहां प्रचार की कमान संभालती रही है। तय है, सोनिया के चुनाव नहीं लड़ने के फैसले के बाद रायबरेली से एक मजबूत चेहरे को मैदान में उतारने की चुनौती कांग्रेस के सामने होगी। वहीं 400 पार के नारे के साथ मैदान में डटी भाजपा के लिए भी रायबरेली के तिलिस्म को तोड़ना बड़ी चुनौती है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो हितेश, जिस सीट को लेकर इतना भावुक, इतना सेंटिमेंटल पत्र या सेंटिमेंट से भरपूर एक जो पत्र है सोनिया गांधी ने लिखा, इस इलाके, इस क्षेत्र के साथ में इस परिवार का लंबा एसोसिएशन, इसका एक आधार, एक बेस है। तो चलिए, उत्तर प्रदेश की इस रायबरेली सीट पर गांधी नेहरू परिवार की जो 2 पीढ़ियों का सीधा नाता रहा है, कांग्रेस की तरफ से जो ये एक लंबा रिलेशन रहा, इसके बारे में भी थोड़ा हम डिटेल जान लें। बिल्कुल, फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, फिर बीच में शीला कौल, अरुण नेहरू, सतीश शर्मा और सोनिया गांधी जैसी बड़ी हस्ती जो है वो यहाँ से लगातार चुनाव जीत चुकी हैं। वहीं विपक्ष की ओर से राजमाता विजयाराजे सिंधिया, महिपाल शास्त्री, जनेश्वर मिश्र, सविता अंबेडकर जैसे चेहरों को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा। सियासी इतिहास की हम बात कर रहे थे, सियासी इतिहास भी लगातार देख लेते हैं। तो फिगर्स बता रहे हैं कि 1952 और 1957 जब पहली बार चुनाव हुए तो फिरोज गांधी ने यहां से चुनाव जीता था। इसके बाद 1967 और 1971 में इंदिरा गांधी ने यहां से विजय पताका फहराई थी। इसके बाद फिर 1977 में आपातकाल के बाद हुए चुनाव में समाजवादी नेता राज नारायण ने इंदिरा गांधी को 55,000 से ज्यादा वोटों से सीट पर शिकस्त दी। 1980 आया, इंदिरा गांधी के खिलाफ मध्य प्रदेश से राजमाता विजयराजे सिंधिया ने आकर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत एक बार फिर से इंदिरा गांधी को मिली। फिर आया 90 का दशक। और बिल्कुल 96 और 98 ये वो 2 कार्यकाल थे जब भाजपा के अशोक सिंह ने यहां पर चुनाव जीता था। इसके बाद 99 में कांग्रेस ने फिर से ये सीट जीत ली। कैप्टन सतीश शर्मा ने यहां पर जीत दर्ज की और इसके बाद सोनिया गांधी ने यहां से कमान संभाली और 2004 से 2019 तक अब तक हुए 4 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करके लगातार यहां से सांसद हैं। इसीलिए सोनिया गांधी ने अपने क्षेत्र की जनता को लिखा है कि उनके चाहे पति हों, चाहे उनकी सास हों या फिर परिवार के अन्य करीबी हों, सबको अगर आपने इतनी बड़ी और कठिन हालात में विजय दिलाई है तो फिर आप आगे भी मेरे परिवार को संभाल लें। इशारा अपने आप में पर्याप्त है कि आगे इस सीट के ऊपर
क्या हो सकता है?